नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का। जो नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास पॉपुलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन थे। आगे के जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38। इसमें कहता है दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज 10% एंड 15% respectively, and consequently the population of the village become 5600। देखो, कोई पॉपुलेशन जो थी विलेज की स्टार्टिंग में वो 5000 थी। फिर उसके बाद जो है 10% जो है उसमें मेल बढ़ जाते हैं और फीमेल बढ़ जाती हैं 15%। तो हमसे पूछा गया है कि अब हमने बताना है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ द मेल इन द विलेज। कि पहले जो कितने मेल थे, पहले के हमने बताने थे कि कितने मेल थे हमारे पास। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5000 हमारे पास पहले पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो हम इसमें ना एलिगेशन का मेथड लगाएंगे। तो 5000 की जो पहले पॉपुलेशन थी हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनका 10 टोटल का 10% ले लेंगे। 10% मतलब कितने मेल है हमारे पास, 10% कितने हैं, इसका 10% हो जाता है 500। 5000 में से अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 10%। अगर 10% निकालें तो 10 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आ गया 10% आ गया, कितना आ गया 500। तो हमारे पास तो 10% है वो 500 है। अगर हमने निकालना हो पूरे के पूरी फीमेल बढ़ जाए, फीमेल कितनी, अगर 5000 का 15% बढ़ जाए, पूरे का बढ़ जाए तो कितनी हो जाएंगी फीमेल्स, कितनी हो जाएंगी। देखो 10% कितना था, 500 था, और 5% और ऐड कर देंगे तो 500 का आधा कितना होता है, 250। 250 और ऐड कर दिया तो 750। तो 750 क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फीमेल बढ़ गई। मेल बढ़े हैं 500 और फीमेल कितनी बढ़ गई हैं, 750। ठीक है। इसका 5000 का मैंने 15% निकाला है और 5000 का ही मैंने 10% निकाला है। अब हम क्या करेंगे, जो मेल है, जो 10% जो मेल है, वो हमारे पास कितने बड़े थे, 10% बड़े थे मेल है। वो बड़े कितने हैं, 500। और फीमेल कितनी बड़ी है, फीमेल बड़ी है 750। हमसे पूछा है कि मेल पहले के कितने थे, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास दोनों को मिक्स करके जो जनसंख्या बड़ी है वो कितनी बड़ी है। देखो 5000 से बढ़कर वो 5600 बन गई। इट मीन्स कितनी बड़ी है वो, हमारे पास 5000 से सॉरी ऊपर जब हम देखेंगे तो ऊपर जो है वो 5000 से बढ़कर 5600 बन गई। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 600 का। मतलब 600 दोनों बड़े हैं, दोनों को मिला के कितने बड़ी हैं, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, 600। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 100। 600 में से 500 गया, कितना आ गया 100 आ गया। 750 में से 600 चला गया तो हमारे पास कितना आ गया, 150 आ गया। इसकी हमने रेशो बना लेनी है। रेशो बन गई 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो रेशो हमारे पास कितनी बन गई, रेशो बन गई 3:2। हम देख लेंगे अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 5000 है। टोटल कितनी सी जनसंख्या, स्टार्टिंग में 5000। हम क्या करेंगे, ये टोटल थी तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे, रेशो का टोटल कर लेंगे। 3 + 2 कितना हो गया, 5। 5 से हमने इसको डिवाइड करना, हमारे पास कितना आ गया, 1000 आ गया। अब 1000 से देखो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1000 के। मतलब 1 यूनिट मतलब एक रेशो किसके बराबर होगी, 1000। कितने बराबर हुई है, 1000 पे। तो ये 3 रेशो है तो 3 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर होगी, 3000 के। तो मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो मैन थे वो कितने थे, वो 3000 थे। तो अगर जो हमारे पास लेडीज पूछी होती, वोमेन्स पूछी होती, तो हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितनी आ जाती, स्टार्टिंग में कितनी थी, 2000 थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, कि मेल मेंबर कितने थे विलेज में, वो थे 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 50,000 इफ 10% इंक्रीमेंट 10% increment of the first year, 20% increment in second year, then find the population of 2 year। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही जमे हलवा क्वेश्चन है। इसमें जो पॉपुलेशन थी पहले हमारे पास वो कितनी थी, 50,000। 50,000 पॉपुलेशन थी। तो कहता है कि पहले कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। 10% इंक्रीमेंट होती है, 10% बढ़ती है। तो आप मुझे बताओ कि 10% जब वो बढ़ती है
तो बढ़ने के बाद होल वैल्यू कितनी बन जाती है 10% की, मैंने आपको कल करके बताया था इसका। एक बार फिर बता देता हूँ, 10/100 कर लेंगे, परसेंट का हम क्या कर लेंगे, 100 बन लगा लेंगे यहाँ पर, और इससे ये कट गया, हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/10 बन गई। 1/10 का मतलब है होल वैल्यू बनानी है तो +1 कर देना है, 10 से कम 10 11, तो होल वैल्यू कितनी बन गई, 11/10। इसका मतलब ये हमारे पास, अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो होल वैल्यू कितनी आ गई, 11/10। अब नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर क्या करता है, सेकंड ईयर क्या करता है, एंड 20% इंक्रीमेंट इन सेकंड ईयर, और दूसरे साल कितनी बढ़ती है, 20%। 20% की होल वैल्यू भी आपको पता है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 20/100, मतलब 1/5। एक बढ़ाया इसमें, तो हमारे पास कितना बन गया, 6/5। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे, 6/5 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, कि हमने क्या करना है, हम इसको जैसे हमारे पास पहले कितनी थी पॉपुलेशन, देखो फर्स्ट ईयर की बात करें, 2 सालों की बात करेंगे ना, तो पहले साल में पॉपुलेशन कितनी थी, ये थी 10। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, और आफ्टर में पॉपुलेशन कितनी थी, मतलब पहले और आफ्टर कितनी थी, पहले थी पॉपुलेशन 10, और बाद में बढ़ के कितनी होगी, 11। यहाँ पर देखना हमने पहली वाली जो परसेंटेज दी है, 10% की होल वैल्यू, तो ये पहले वाली पॉपुलेशन है, ये आफ्टर वाली है, या प्रिंसिपल या अमाउंट समझ लो इसको। दूसरे में क्या बोलता है, दूसरे में बोलता है कि पहले जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, पी कितना था, 5, और बाद में कितनी हो गई हमारे पास, 6। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना बन गया, 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना बन गया, 66। अब ये देखो, हमारे पास ये तो 50 है, लेकिन यहाँ पर इसने कितनी पॉपुलेशन दी है, 50,000 दी है, इसके मतलब 3 जीरो इसके साथ लगा देना, तो ये कितनी बन जाएगी, 50,000 बन जाएगी। क्योंकि सेम बनानी होती है ना, हमने ये वाली पॉपुलेशन को हमने सेम बनाना होता है, 50,000, तो कैसे बनेगी, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 50,000 बन गया। उसी तरह से 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 66,000। तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी 2 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, 66,000 हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन क्वेश्चनों को ना ध्यान से करना। तो पॉपुलेशन के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो हम करेंगे वो कंपाउंड इंडस्ट्री होगा हमारा, तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर ये कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन के ऊपर ही है, और इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 1 लाख इफ 10% इन इंक्रीमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 10% डिक्रीमेंट ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन इन देन एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कहता है 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, सिंपल सी बात है, देखो 10% की डिक्रीमेंट पहले होती है, 10% पहले इंक्रीमेंट होती है, फिर 10% की डिक्रीमेंट हो जाती है। दो तरीके हैं, जिससे हम कर रहे हैं उसी से कर लेते हैं। 1 लाख पॉपुलेशन दी है हमारे पास, 1 लाख हमारे पास क्या दी है, पॉपुलेशन दी है, तो 10% इंक्रीमेंट का मतलब है, फ्रैक्शन क्या होती है 10% की, आपको पता है, मैंने कल भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। इंक्रीमेंट का मतलब होता है 11/10, तो पी जो होगा वो आपका 10 हो गया, और अमाउंट मतलब आपके आफ्टर बाद में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब डिक्रीमेंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट में 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको पता है कि ये बन जाएगा आपके पास 1/10। अब इसमें -1 करना होता है, क्या करना होता है, -1 करना होता है। -1 करे 10 से कम 10, और एक माइनस करे तो 9 बन गया, ये बन गया 9/10। दूसरे में क्या बन गया, 9/10। अब ये देखो कि हमारे पास यहाँ पर पहले ईयर में क्या हुआ, पी था और ए था, तो पी जो बना था हमारा 10 बना था, और ए बना था 11। दूसरे ईयर में क्या हुआ, दूसरे ईयर में पी जो था आपके पास प्रीवियस में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो 10 थी, लेकिन बाद में कम होके कितनी रह जाती है, 9 रह जाती है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका बन गया 100, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका बन गया 99 बन गया। अब ये देखो ये तो 100 है, अब इस 100 के साथ 3 जीरो लगी हैं, तो इसके साथ भी 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब 1 लाख बनाने के लिए मुझे 3 जीरो लगानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू पूछी है सेकेंड ईयर में, तो उसके साथ भी 3 जीरो लगेंगी, मतलब ये 99,000 होगी, कितनी होगी, 99,000। एक बात याद रखना, या तो ऐसे कर लेना, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे,
जैसे नेट परसेंट चेंज, अभी हम परसेंटेज में ही पढ़ेंगे नेट परसेंट चेंज, ये आगे हमारे पास होगा। उसमें क्या करना होता है कि 10% आपकी जब वैल्यू बढ़ती है, 10% बढ़ती है, जैसे मान लो, अभी मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, तो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। वैसे तो कर देते हैं 10%, देखो 100 मान लेते हैं इसको, 100 है। इट मीन्स कि हमारे पास क्या होता है कि पहले हमारे पास वैल्यू बढ़ती है, 100 में से क्या प्लस करेंगे, 10% प्लस कर लेंगे, तो 110 हो जाएगा। फिर 100 में से 10 कम हो गया, 10% कम हो गया, मतलब 10 कम हो गया, मतलब 90 रह गया। डिवाइड बाय 100 कर लेना, डिवाइड बाय 100 कर लेना। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 11 9 99। अब 100, इसको जो ये पहले वाली जो बेस वैल्यू होती है ना, ये हमारी बेस वैल्यू होती है, 100 मान के चल रहे होते हैं लोग। अब इसको क्या करना, आप वहां जाके माइनस कर देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एंड में हमें क्या मिला है, 1% का लॉस मिला है। मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी वो 1% कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी, हमारे पास थी 1 लाख, 1 लाख का 1% आप कम कर दोगे तो -1% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास बन जाएगा 99,000। 1 लाख से आपने 1,000 जब कम कर दिया तो आपके पास कितना बन गया, 99,000। आई होप कि कम क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ शुगर, देखो ये हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। इनको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या लिखा है, कहता है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज 25%, हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्ड मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। कहता है कि किसी की शुगर के प्राइस में, देखो दो फार्मूले याद रखना, या तो आप फार्मूले याद रखना या आप कॉन्सेप्ट याद रखना। पहली बात तो ये पहला, या अब हम करेंगे तो इसके लिए दो फार्मूले मैं बताऊंगा। जब प्राइस इंक्रीज होता है या फिर हम बोल सकते हैं प्राइस, देखो जब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है इन परसेंटेज में होता है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस इंक्रीज परसेंट इनटू 100। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब प्राइस इंक्रीज हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। जब प्राइस डिक्रीज हो, मतलब कई बार जो होता है प्राइस डिक्रीज भी होता है, तो प्राइस डिक्रीज होता है, तो इस टाइम में हमने क्या करना होता है, ऊपर हमने लिखनी है जो जितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज इनटू 100। ये फार्मूला, अब ये फार्मूला है क्या, जैसे हम दो फार्मूले नोट कर लेना इनको पहले। अब इस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, इंक्रीज हो रही प्राइस, इसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज, तो ये लगेगा। तो 25% इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 25/125 इंटू 100। तो 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर आ गया 20%। तो जमे हलवा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थी। हाँ, एक अप्रोच और बता देता हूँ कि अगर हमने जो है ना इस तरीके से करना हो तो कर सकते हो। अगर आपने करना हो मतलब एक और तरीका है, जैसे मान लिया कि पहले 25% बढ़ती है, 25% बढ़ती है, 25% की होल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है, +1 हुआ है, बढ़ रही है, 4 होगी। तो कहता है कि उसके बाद देखो आपकी कंजप्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब माना कि चीनी का भाव जो है वो 50 से 100 हो गया, तो पहले अगर हम 2 किलो चीनी यूज करते थे घर में, अब कितनी करेंगे, हम बोलेंगे यार 50 रुपए की थी पहले, तो अब भी 50 रुपए की यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो बजट है वो उतना ही है, 50 रुपए का ही हम खर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 किलो की जगह हम 1 किलो यूज करेंगे। तो हमारी कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है मतलब कम हो जाती है। तो कम कितनी होगी, देखो पहले जो है वो बढ़ रहा था प्राइस, ठीक है, 1 से कितना हो गया था, 4 से कितना हो गया था, 5। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो अब हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है वन। और किस में से करना है, जो बढ़ने के बाद आया, बढ़ा कितना, 4, 1 + 1 हुआ 5, मतलब 5 में से 1 माइनस करना है, इनटू 100 कर देना।
तो 5 एकम 5, 20 पंजा 100, तो 20% आ जाएगा। तो ये भी शॉर्ट में है। 1/4 करा, 4 में से एक डाल दिया, क्योंकि इंक्रीज हुई है। 4 से पहले 4 था प्राइस, फिर कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। अब 5 का एक कम करना है, एक कम करना है, तो 1/5 आ जाएगा, 5 × 100 आ जाएगा। तो 1/5 का हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 20% हो गया। आंसर आ गया हमारा 20%। ठीक है। तो इस अप्रोच को भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ये भी इजी है। जल्दी करना हो तो ये बेटर है, ज्यादा बेटर है ये वाला। और वैसे वो भी बेटर है, याद रह जाए तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो ये दोनों तरीकों में से किसी से भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन थोड़े क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें बोला जाता है कि पेट्रोल प्राइसेस रिड्यूस 20%। अब देखो यहाँ पर रिड्यूस वाला क्वेश्चन आ गया, हाउ मच परसेंट ए व्हीकल ओनर मस्ट इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो नॉट द डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल। देखो, अब इसमें क्या करता है कि एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है उसने, कोई डिक्रीज नहीं करना है। तो मतलब बजट उतना ही यूज करना, तो क्या करेगा वो, कंजप्शन बढ़ा लेगा। अब कंजप्शन बढ़ाएगा तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे कि जब रिडक्शन हो, रिडक्शन कितने की हुई है, 20% की हुई है। तो 20/100 में से 20 माइनस करने के लिए बोला था, पिछले क्वेश्चन में देख लेना जरा। उसमें मैंने बोला था कि 100 में से 20 माइनस कर देना है, तो कितना रह गया, 80 रह गया। 80 × 100 हो गया। तो 20 × 80, और 4 से डिवाइड करा, 25। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 25% आ गया। अगर दूसरा तरीका मैंने बोला था, 20% की होल वैल्यू बना, 20% की सॉरी फ्रैक्शन बना लेना। 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। ये कैसे आ रही है पता है ना आपको, 25% बटे, मतलब 25% है तो 25/100 कर लेना। 25 × 25, 25 × 100, तो ये बन गया 1/4। अब पहले में क्या हुआ था, प्लस हुआ था, सॉरी माइनस हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, माइनस हुआ। सॉरी, ये 25% नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ। ये जो 20% की होल वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 1/5, क्योंकि 20% अपॉन 100 आए। तो 20 × 20, 20 पंजे 100, तो ये आपकी क्या बनेगी, 1/5। अब 1/5 बन गई आपके पास, फ्रैक्शन बन गई, तो इसमें से एक कम हुआ है, मतलब ये प्राइस जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो एक कम होके कितना रह जाएगा, एक कम होके रह जाएगा जी 4। कितना रह जाएगा नीचे, 4, क्योंकि 5 में से एक कम हो गया, तो कितना रह गया, 4। अब 4 में से एक बढ़ाना है, 4 में से एक बढ़ाना है, तो कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो, 25 आ गया। मतलब 25% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेम चीज है, तो ये हमारे पास 25% आ गया। तो दोनों तरीकों से में से आप किसी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, सेम ही चीज है। ठीक है। तो समझ के करना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ मैंगो इनेबल ए प्राइस टू वाई 20%। देखो यार, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ना, मैं आपको ना इससे अगले वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा आपको समझने में इजी हो जाएगा। जैसे देखो कैसे कहता है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ इनेबल ए मैन 10 kg मोर राइस, राइस फॉर ₹1600। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं, एक परसेंटेज से ही कर सकते हैं। परसेंटेज में क्या बोलता है कि 20% का जब इसमें प्राइस, देखो एक बात समझो कि कोई दुकान, कोई इंसान है, वो मार्केट में जाता है और 1600 रुपए के उसने कुछ चावल खरीद के लाने, हमें नहीं पता वो कितने चावल लेके आएगा, लेकिन इतना पता है कि 1600 रुपए के लेके लेने गया था। लेकिन आगे जाके देखता है कि उसको तो 20% का डिस्काउंट मिल गया। आगे डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट कितने का चल रहा है, 20% का। तो हमने देखा कि इसका 20% कितना होता है, 1600 का 20% कितना होता है, 10% होता है 160। 10% क्या होता है, 160, डबल कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 16 दूने 32, 320। तो मतलब 1600 का 20% कितना होता है, 320 होता है। तो कहता है कि अगर इसको रिड्यूस हो गया, प्राइस देखा तो आगे जाके रिड्यूस हुआ पड़ा था, डिस्काउंट मिला था, कितना मिला था, मतलब रिड्यूस कितना हुआ था प्राइस, 20%। मतलब 1600 की चीज को अब 320 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच रहे थे। कहता है उसकी जगह पर उसको क्या मिल गए, 10 किलो चावल मिल गए। अब चावल अगर 10 किलो मिल गए, 320 रुपए के चावल पड़े 10 किलो, तो 1 रुपए का रेट कितना, 1 किलो चावल का रेट कितना हो गया, 320 डिवाइड बाई 10, 32 रुपए। मतलब
डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? देखो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, डिस्काउंटेड प्राइस हैगा 32 रुपए। आई होप कि क्लियर होगा। क्या करना, 1600 का 20% निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 320 रुपए हो गए। मतलब अब 320 रुपए उसकी जेब में फालतू बच रहे हैं, उसकी जगह पर उसको क्या हुआ कि 10 किलो चावल ज्यादा मिल गए। मतलब 320 रुपए के पड़े 10 किलो चावल, तो 10 किलो चावल पड़े तो 10 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 किलो चावल कितने हो गए, 32 रुपए के। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर तो बोला था कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है, कि डिस्काउंट करने के बाद प्राइस कितना था, 32 रुपए का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इससे पहले प्राइस कितना था, इससे डिस्काउंट होने से पहले प्राइस कितना था, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप एक काम कर सकते हो कि 32 जो ये था ना हमारे पास, तो 32 में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला था, 20% का डिस्काउंट मिला था। इसका मतलब 32 कितना बच गया, 32 जो है वो उस रकम का 80% है, क्योंकि 20% का तो डिस्काउंट मिला है। तो 80% जो है, हम पता कर लेंगे कि 32 जो है वो किस रकम का 80% है। तो 80% मैंने बताया था कल निकालने के लिए, है ना। तो 80% नीचे आएगा, इंटू 100 आ जाएगा। तो जब हमने डिवाइड करने की कोशिश करी तो हमारे पास कितना हो गया, 40 आ गया। इसका मतलब कि डिस्काउंट या रिड्यूस होने से पहले जो पर केजी प्राइस था वो कितना था, 40 रुपए प्राइस था। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक मैंने ये चीज बता दी आपको। दूसरा क्या है, दूसरे में आप क्या कर सकते हो कि दूसरा तरीका आपके पास है कि आप फ्रैक्शन बना लो। जैसे 20% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, है ना, 1/5 होती है। आपको पता है, मैंने बताया 1/5 प्लस 1 करना है, तो रेट क्या बन जाएगा, 6/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो रेट था वो 5 था, प्राइस जो था वो पहले 5 था, फिर बढ़ने के बाद बढ़ के वो कितना हो गया, वो 6 हो गया। बढ़ने के बाद वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये आप देखो कि ये रेशो बन गई। अब क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी जो है इसके उल्टा होती है। देखो ये 5 था, 6 बन गया। तो अब पहले 5 रुपए की जो क्वांटिटी आ रही थी वो 6 आ रही थी, अब कितनी आएगी, अब रेट बढ़ गया तो क्वांटिटी कम होगी। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा ना क्वेश्चन। तो अब देखो, सॉरी, इसमें जो है वो रिडक्शन हुई है, हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, ना कि आप जो है वो इसको बढ़ाओगे, इसको रिड्यूस करोगे। क्योंकि 20% की रिडक्शन हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, प्राइस बढ़ा दिया। तो प्राइस बढ़ाना नहीं है, कम करना है। एक यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा के दोबारा करवाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ना रिडक्शन हुई थी, इसमें हुई थी रिडक्शन। रिडक्शन हुई थी, बड़ा नहीं है, रिडक्ट हुआ है, कम हुआ है। तो एक कम करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब है कि पहले प्राइस था 5, अब हो गया, प्राइस पहले कितना था, 5, अब हो गया 4। तो अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल उल्टा होती है। पहले हमें 4 किलो मिल रहे थे, अब प्राइस कम हो गया तो अब मिल रहे हैं 5 किलो चावल। ठीक है, ये समझने वाली बात करना है इसे, ठीक है। तो अब देखो कि प्राइस कितना था, 1600 रुपये। प्राइस कितना था, 1600 रुपये। 1600 रुपये प्राइस था, तो क्वांटिटी कितनी थी, 4 किलो, क्योंकि पहले प्राइस ये था ना। तो क्वांटिटी कितनी थी, 4। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 4 से मैं अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 400। इसका मतलब है पहले प्राइस जो था वो 10 किलो चावल का पूछा उसने, है ना। 10 किलो चावल का प्राइस कितना था, वैसे तो पूरा जो रेट था वो 400 रुपये पर केजी था, लेकिन 10 किलो का चावल रेट पूछा है। तो 10 किलो का रेट कितना हुआ, 400 डिवाइड बाई 10। तो रेट कितना आ जाएगा, 40 रुपए। रेट कितना आ जाएगा, 40 रुपए जो आया हमारे पास पहले। और अब नए की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1600 रुपए के थे नए चावल, अब कितने आ रहे हैं, 5 केजी आ रहे हैं। तो 5 केजी आ रहे हैं, तो हम देखेंगे 5 से 15, 3 आ गया, बच गया हमारे पास 1, 5 दूनी 10, और जीरो की जीरो लगी। तो अब जो प्राइस बन रहा है वो 320 रुपए का प्राइस बन रहा है टोटल का। टोटल 320 रुपए का है, 5 किलो चावल है। तो 320 रुपए के लेकिन 10 किलो कितने होंगे, तो 320 डिवाइड बाय 10,
तो कितने हो गए हमारे पास? 32 रुपए। अब प्राइस कितना हो गया? 32 रुपए पर केजी। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे तो ये ज्यादा बेटर लगता है। हमने देखो, हमने वहां पर बचाना है टाइम। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है, जो आपको लगता है कि वहां पर हमारा टाइम सेव करेगा, वो यूज कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर है। इस यहाँ पर दो दो तीन दिन मार करने से बेटर है कि हम इस तरीके से जाएं। तरीका कोई बुरा नहीं होता, जो माइंड में रह जाए उससे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है a reduction of 20% in the price of the apple enable a SME purchase 16 apple more। सॉरी, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो रह जाना फिर। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करवाना था आपको। इसमें क्या बोला गया था? 54 क्वेश्चन में बोला गया था रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज एप्पल पर्सन टू बाय 20 मैंगोज मोर और 27। अब देखो, पहले वाले तरीके से अगर हम करेंगे तो 10% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 27 में 10%, 10% कितना होता है? 10% होता है भाई 2.7। 10% इसका कितना होता है? 2.7। अब 2 रुपए 70 पैसे बच गए इसके पास, है ना, डिस्काउंट मिला तो। अब कहता है वाई 20 मैंगो मोर। कहता है इससे वो जो है ना 20 मैंगो और खरीद लेता है। कितने मैंगो खरीदता है? 20 मैंगो। तो आपने बताना है व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ पर डजन। तो कहता है एक दर्जन का रिड्यूस प्राइस क्या होगा? तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो क्या करा कि 10 रुपए डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिला। 27 रुपए का 10% कितना होता है? 2.7 रुपीज होता है। 2.7 के कितने मिले हैं इसको? इसको मिले हैं 20। 20 मैंगो और मिले हैं, 20 मैंगो। तो 20 से मैंने 2.7 के मिले हैं ना। तो जितना प्राइस रिड्यूस हुआ था उतने के आए हैं 20 मैंगो। तो 20 से डिवाइड करा और एक दर्जन के पूछे थे, मल्टीप्लाई बाय एक दर्जन। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 छक्के 12, 2 20, है ना। अब 10 से जो है, अब देखो इनको पहले क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करा वैसे तो दो और कट जाएगा। दो ते अच्छे, वैसे तो 10 ही रहने दो, तो कोई बड़ी बहुत बुरी बात नहीं है। वैसे 10 ही रहने दो इसको, क्योंकि 10 से जो है वो सीधा डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 6 के 42, बच गए 4। 6 दूने 12 और 4 16। अब 10 से दो, एक से पहले डिवाइड हो रहा है, 10 से फिर डिवाइड करना है, तो प्राइस क्या बन जाएगा? 1.62। प्राइस क्या बन जाएगा? 1.62। तो 1.62 जो है वो पर दर्जन का प्राइस है, पर दर्जन का प्राइस है। लेकिन उसने हमें बोला है कि भाई वो भी निकालो। जैसे तो आंसर हमारा ये आ गया अगर फर्स्ट वाले को देखो तो। लेकिन अब इसने बोला है कि वो निकालो जो पहले था। पहले देखो, पहले कितना था? 1.62 किस रकम का? 90% है, क्योंकि 10% तो रिड्यूस हो गया ना। ये 10% रिड्यूस प्राइस है, मतलब इसमें 10% की कमी है। तो हमने 10% कम करके लिख लिया 90 इंटू 100। इंटू 100। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। तो वन, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमने डिवाइड करें तो 9, 9 × 1 = 9। और यहाँ पर बच गया 7, 8 × 9 = 72। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.18। अगर डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया? 0.18। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 1.8। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? 1.8। तो हमारे पास क्या आ गया? 1.8। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या होगा? 1.8 ही होगा हमारा आंसर। पहला ऑप्शन होगा जिसमें दोनों प्राइस हैं। अगर दूसरे तरीके से निकालने जाओगे तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना आपको लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर 10% की होल वैल्यू निकाल, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। वैसे 10% का करेंगे, 10% जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो 10/10 हो गया। -1 करना है हमने तो बन जाएगा 9/10। 9/10 बन जाएगा। जब 9/10 करा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपका जो प्राइस था वो 10 था। अब प्राइस कितना हो गया है? 9 हो गया। लेकिन पहले क्वांटिटी आपकी 9 थी,
अब क्वांटिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो ये प्राइस था, ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कितनी मिली है आपको, मतलब कि कितना प्राइस कितना है, 27 है। 27 है, इसका मतलब 9 से डिवाइड करोगे तो पर केजी आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो 3 आया, लेकिन 3 के मिले कितने हैं इसको, ये भी तो हमें फाइंड आउट करना है ना, कि 3 के जो हैं वो इसको कितने मिले हैं, मिले हैं 20। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको 3 से क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है। मतलब अगर हम 3 को 20 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, क्योंकि 12 का रेट चाहिए, 20 आए हैं, 12 का रेट चाहिए। तो हमारे पास वही हो जाएगा, 4 3 जा 20, 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20। तो हमारे पास 9/5 आ गया। तो 5 1 जा 5, बचे कितने, 4, 5 8 जा 40। तो 1.8 आ गया। हमारे पास जो रेट है वो कितना आ गया, दूसरे वाले जो पहले वाले का, पुराने का, ये देखो 1.8 पहले वाला आया था। तो 1.8 पहले वाला आ गया। अब दूसरे की बात करें, तो दूसरे का जो था कितना था, 10 10 kg, क्वांटिटी कितनी थी, 10 थी। तो रुपए कितने थे, 27। 10 से डिवाइड करा, 10 से मैंने डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय कर दिया। सॉरी, ये कितना बन गया मेरे पास, 2.7 बन गया डिवाइड करने के बाद। 2.7 हुआ, तो डिवाइड करना है मैंने इसको, कितनी हमारे मिले थे, 20 मिले थे, 20 × 12। तो इसको भी हम अगर ऐसे कर लें, 2 से ही कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 2 से करा तो 10 आ गया, 2 6 जा, ये वापस वही आपकी कंडीशन बन गई जो यहाँ पर बनी थी। ठीक है। और ये हमारे पास कितना आया था, 1.62, 1.62। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1.62। तो दोनों में से मुझे लगता है ये वाला ज्यादा बेस्ट है, इससे कर लें, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ, इन द प्राइस reduction of 20% in the price of apples enables Sreemir to purchase 16 apple more, rupees 320, find the reduced price in 10 apple। अब ये देखो कि इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आपको कि समीर जो है वो 20% की रिडक्शन मिलती है। तो हमने क्या करना है, सीधा सा एक ही तरीके से करेंगे हम, 320 से 20% की कमी, 20% की कमी मतलब 10% का 32 हो गया, 20% कितना हो गया, 64 हो गया। 64 की कमी आई, कहता है इसको कितने मिलते हैं, समीर परचेज 16 एप्पल मोर, इसको 16 और मिल जाते हैं, 16 और मिल जाते हैं। एंड फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ 10, तो 10 एप्पल का रिड्यूस प्राइस निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 16 चौके 64, 4 आ गया, मल्टीप्लाई 40 आंसर आ गया। आई होप कि ये आप समझ आया होगा, ये ज्यादा आसान है ना, इससे ही करते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में बोला जाता है कि when the price of ghee was increased 12%, it price increased by 36। कहता है कि जब जो प्राइस है वो 12% बढ़ जाता है, तो प्राइस कितना बढ़ जाता है, 36। इट मीन्स 36 जो है वो इक्वल टू है किसके, 12% के। तो हम पॉइंट पता कर लेते हैं कि 36 जो है, 36 किस रकम का, 12% है। 12% किसका है, इंटू 100। तो भाई ये तो थ्री, मतलब पहले प्राइस कितना था, प्राइस था 300 रुपीज। अब कहता है कि 12% बढ़ जाता है। अब 12% बढ़ गया, इसका 12%, इसका 12% बढ़ गया, तो मतलब 12% कितना है, इसका 36 है। तो अब प्राइस कितना हो गया, 336। सिंपल है, इजी है, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम दूसरे तरीके से कर सकते थे अगर करना हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्यादा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने उस तरीके से करवाया ही नहीं। अदरवाइज देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे हम, हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू जो बननी थी हमारे पास, जैसे ये कितना था, 12% था। तो 12% का मतलब कितना है, 12। वैसे इससे ज्यादा आसान है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ।
तो इसको हम 12% कर सकते हैं। 12% की जो होल वैल्यू है वो कितनी बनती है, 12/100 हो जाएगा, परसेंट का लग गया 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये 4 से 12 और 25 चौका 100, तो ये आ गया 3/25। 3/25 आ गया। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब देखो, ये बढ़ना है प्राइस, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 28/25। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि अब ये कहता क्या है, कहता है कि 12% रेट बढ़ा है। 12% किसकी इक्वल है, 36 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कितना बढ़ रहा है, अब बढ़ कितना रहा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 36 से हम क्या करेंगे, 36 से 36 को हम डिवाइड करेंगे 3 यूनिट से, कितना बड़ा है, 3 यूनिट बड़ा ना, इनमें देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का है ना। तो 3 ये बड़ा है, तो 36 को हमने डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 12। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। 12 के बराबर है तो पहले प्राइस था 25, तो इंटू 12 कर लो, तो हमारे पास कितना हो गया, 300। पहले प्राइस कितना हो गया, 300 हो गया। और बाद में प्राइस कितना हो गया, 28 आ गया मेरे पास, 28 यूनिट। तो 28 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरे पास कितना बन गया, 336। तो देखो, ये इस तरीके से अगर निकालना होगा फ्रैक्शन के तरीके से तो ये तरीका लगेगा, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा ना कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा बढ़ाए, मतलब आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो बेटर है कि उसी तरीके से कर लो, वो भी इजी है। अगर परसेंटेज में हाथ तंग नहीं है, अच्छा है, तो इसे कर लो यार, ये भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि when price of ghee was increased 17%, its price increased by 85%। तो वही चीज है भाई कि 85 किसके बराबर हो गया, 85%, 85 जो है वो बराबर है 17% के। यही बात होगी ना कि 17% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 85 बढ़ा। इट मीन्स ये दोनों बराबर, 85 किसके बराबर है, 17% के। तो हमने फाइंड आउट कर लेना कि 85 जो है वो किस रकम का 17% है, भाई 17×5 = 85। ये हमारे पास कितना आ गया, 500 आ गया। तो 17×5 = 85 हो गया। ये 500 आ गया, तो कहता बड़ा कितना था, 85 रुपये बढ़ गया, तो इसमें 85 ऐड कर दो, 85 ऐड कर दो, तो रेट कितना बन गया, 585। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट के देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ पेंसिल डिक्रीज, ये 16 2/3। अब देखो ये थोड़ा सा है, आपको ये फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। 16 2/3, 16 × 48 2 50% है ना। तो ये आ गया हमारे पास 16 × 48 2 50, 50/3। परसेंट का लग जाएंगी 2 जीरो, तो जीरो से जीरो कट गया, 5 × 5, 5 × 30, तो मतलब ये हमारे पास आ गया 1/6। 1/6 आ गया। अब इसको 1/6 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये किसकी इक्वल है, 1/6 इक्वल टू है 3 के। 3 के मतलब कहता है जब प्राइस इतना बढ़ता है तो कितने रुपए में कितना बढ़ता है, 3 रुपए। प्राइस कितना बढ़ता है, 3 रुपीज 3। तो इसका मतलब 1 पार्ट जो है वो किसके बराबर हो गया, 3 के। तो पूरे के पूरे पार्ट कितने होंगे, 6 पार्ट कितने होंगे, 18 के। कहने का मतलब अगर ऐसा पता ना चले तो 1/6 को आप क्या करना, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6/1 से, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है इसमें। तो कितना हो गया, टोटल प्राइस कितना हो गया, 18। अब कहता है कि इसमें डिक्रीज हो गया, है ना। डिक्रीज हुआ था ना ये, कहाँ गया, डिक्रीज ₹3। तो डिक्रीज हुआ था तो पूरा प्राइस जो वैल्यू थी एक्चुअल में वो कितनी थी, 18 थी, डिक्रीज होगी कितनी रही, 3 डिक्रीज होगी तो बचेगी कितनी, 15। तो अब जो प्राइस होगा वो कितना होगा, ₹15 होगा, डिक्रीज होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेंसिल डिक्रीज बाय 15%, 15% price decrease when by 15%, इस प्राइस डिक्रीज बाय ₹30। ये तो वही है कि 30 किसके बराबर है ना, कि 30 किसके बराबर है, 15% के। तो 15% इंटू 100, तो 15 दूनी 30, कितना आ गया,
200 रुपये, लेकिन अब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने डिक्रीज हुआ, 30 रुपये। तो अब प्राइस, फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस होगा आपका 170। तो 170 प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली वेजेस ऑफ वर्कर वर इंक्रीज 12%। कहते हैं डेली जो प्राइस है, सॉरी, डेली वेजेस ऑफ वर्कर वर्क इंक्रीज 12% एंड बिकम 14। फाइंड दी हिज डेली वेजेस बिफोर इंक्रीमेंट। देखो यार मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से करना। कहता 12% बढ़ता है रेट और 14 बन जाता है। अच्छा, तो हमें नहीं पता कि पहले कितना था, पहले कितना था हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता कि वो 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। फिर कहता है कि 12% बढ़ गया, इसमें से 12% बढ़ गया तो बन कितना गया, बन गया 112%, है ना। 100 में से प्लस 12% डाल दिए तो कितना बन गया, 112%। और कहता है ये कितना बढ़ गया, क्योंकि ये रकम नहीं दी, प्लस कितना बढ़ा ये भी नहीं दिया, परसेंट में दिया है, तो ये बन गया, कहता है 14 रुपए। कितना बन गया, 14%। तो जब ये 14 रुपीज बन गया, टोटल 14 है, तो इसका मतलब ये 112 के बराबर है, 112% के बराबर है। इंटू 100, इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करके देख लेंगे हम कितना आता है। 4 से भी हो जाएगा वैसे, 4 4 दूने 8, 8 चौके 32, और 25 चौका 100, है ना। 14 दूने 28, और 2 से डिवाइड करा, 12.5। तो इसका मतलब ये है, बिफोर इंक्रीमेंट ये प्राइस कितना था, 12.5 रुपए। उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, जो वेजेस थे वो कितने थे, 12.5 रुपए थे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि डेली वेजेस ऑफ वर्कर वर डिक्रीज्ड बाय 18% एंड बिकम 41। अब इसमें डिक्रीज हो गया है, कहता है 18% जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 41 बन जाता है। तो देखो भाई, मैंने वही चीज बोली कि पहले वाला तो हमारे पास दिया नहीं है कि कितना था, लेकिन इतना पता है कि पहले वो क्या था, 100% था। 100% में से 18% कम हो जाता है। 18% जब कम हो जाता है तो हमारे पास बचता कितना है, हमारे पास बचता है 82%। कितना बचता है, 82%। और किसके इक्वल बता रहा है इसको, इसको बता रहा है ये 41 रुपीज के बराबर, कि कम होने के बाद कितना हो गया, 41 हो गया। तो हमें बताना है कि डिक्रीमेंट से पहले, कम होने से पहले कितना था। तो हमें पता लग गया कि 41 किसके बराबर है, 82% के बराबर है। 41 डिवाइड बाई 82% इंटू 100। 41 से इसको डिवाइड करा, 2 आ गया, 2 से डिवाइड करा, 50 हो गया। ले भाई, आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ 50 रुपीज। हलवा क्वेश्चन था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास जो डिक्रीमेंट हो गया इसका, वो कितने का हो गया, 50 रुपये। मतलब कि पहली प्राइस कितना था, 50 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर टैंक्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है नेट परसेंट चेंज का। एक बात मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने आपको बोला था कि नेट परसेंट चेंज होता क्या है। देखो नेट परसेंट चेंज की ना, मैंने एक इसी में एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वहां पर छोटे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है मैंने वीडियो भी बनाया होगा यहाँ पे। तो एक बार उसको देख लें, उसमें डिटेल में बताया हुआ कि नेट परसेंट चेंज होता क्या है, कि कैसे कम होता है, कैसे। वैसे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ यहाँ पर बताने की। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है कि 20% जब रकम कोई कम हो जाती है, बढ़ जाती है, 20% रकम बढ़ जाती है, फिर 20% की उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डिक्रीज बाय 20%। देन फाइंड द परसेंट और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमने नेट परसेंट चेंज बताना है कि क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या जब 20% बढ़ गई और फिर 20% कम हो गई। तो नेट परसेंट चेंज क्या आया, नेट परसेंट चेंज क्या आएगा, आप देखो। 20% आपकी जो रकम है, जैसे हम बात करते हैं, मैंने बोला था कि 100 मान लेना, सिंपल से अगर समझना हो तो 100 मान लिया। अगर 100 मान के मैं चल रहा हूँ, तो आप ये मानो कि पहले 20% बढ़ती है तो वो कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। फिर वो 20% की कमी हो जाती है तो 100 में से 20 कम करना है। देखो पहले बड़ी है तो 100 में 20 ऐड कर दिए, 120। फिर कम होगी तो 100 में से 20 माइनस कर देना, 80 हो गया।
80 हो गया, डिवाइड बाई कितना करा, 100 से जरूर डिवाइड करना। तो डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 12×8 = 96, 96 आ गया। अब 96 आ गया तो पहले कितना था प्राइस, 100 था, तो 100 को इसमें माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा -4। -4 का मतलब -4% डिक्रीजमेंट हुई है। तो कमी कितने की आई है हमारे पास, -4% की कमी आई है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन है। तो एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो इसमें थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। जैसे जो सेम सेम होती है ना, तो वो हमेशा ही माइनस होता है, मतलब हमेशा ही लॉस में आता है। जैसे 10% कोई रकम बढ़ती है और 10% की कमी होती है, जब 10% की कमी होती है, तो हमेशा आपका 1 0 0 को भूल जाना आप, है ना, 0 0 को भूल जाना, 1 1 1, तो इसका मतलब -1% का लॉस ही होगा, हमेशा -1% का लॉस ही होता है। तो 20% जब रकम कोई बढ़ती है और फिर 20% की कमी आती है, तो 0 0 को आप भूल जाना, तो आपके पास क्या होता है, ये आपके एंड में क्या आता है, 4% का लॉस ही होता है, हमेशा लॉस ही होता है। जब सेम रकम बढ़ती है सेम कम होती है तो लॉस ही होता है। तो 30% जब कोई रकम बढ़ती है, फिर 30% की कमी आती है, तो इस 0 0 को तो आप भूल जाओ, तो ये आपके पास माइनस में 9% ही आएगा, मतलब 9% की कमी होती है। तो ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है। और अगर आपके पास सेम सेम आ जाए, जैसे कहता है कि 15% रकम बढ़ती है और 15% की जो है वो कम हो जाती है, तो आपने क्या करना है, 15 15 या 225 डिवाइड बाय 100 कर लेना, डिवाइड बाय 100 कर लेना, तो आपके पास क्या आएगा, -2.25। तो लॉस कितने का होगा, -2.25 का होगा। अगर हमारे पास कोई रकम 25% पहले बढ़ती है, फिर 25% कम होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, इसके 625 को -6.25 आ जाए। क्यों, क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड कर दिया इसको, जैसे यहाँ पर 100 से डिवाइड करा था, वैसे ही हमने 100 से डिवाइड करके आ गया 6.25। तो ये इजी होते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, जमी हलवे क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास कोई रकम ज्यादा या कम आ जाती है, जैसे पहले क्या करता है वो 20% बढ़ता है, फिर 10% कम कर देता है, तो आप 10 यहाँ पर माइनस कर दो। फिर क्या करो, कहता है कितना बचा, अब इसमें से 10 माइनस करो तो कितना बचा, 10 बचा। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, कहने का मतलब दो और माइनस कर दो। तो हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करा, 2 एकम 2, 2 माइनस करना पड़ा, तो बचा कितना एंड में, 8% का, 8% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, 8% का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये आप वहां पर वीडियो देख लें, मैंने वहां पर डाला हुआ है, तो वहां से देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पे बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।